बिजनेस वर्ल्ड एक चेस बोर्ड है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उसका गेम मास्टर। कोई इंटरेस्ट रेट्स कब बढ़ेंगे, कब रिसेशन आएगा, कब कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर जाएगी, ये प्लेयर की सिग्नल को समझना जरूरी है। और जो प्लेयर इन सिग्नल्स को समझ लेता है वही जीत का प्लान बना सकता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इसके बारे में सारी बातें। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो भी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि आपके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड साथ ही साथ ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए और चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। ओके, सो चलिए चल लेते हैं हम हमारी आज की वीडियो में। सो अगेन वेलकम टू नेहाज एकेडमी, लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। तो हमारी आज की जो क्लास है वो क्या होने वाली है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस की क्लास। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में ही पार्ट्स आते हैं जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट, जो कि एक्सटर्नल पार्ट होता है हमारा, उसके बारे में आज जानेंगे हम। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। जितने भी आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं जिसमें आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट पढ़ना है, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सुटेबल फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट यूजीसी नेट के हो जिसमें वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के हो सकते हैं, एंड अदरवाइज अगर वो एम.कॉम, आई.कॉम, बी.कॉम के भी स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए चलते हैं हम। चलिए मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं और मैं आपको करा रही हूँ आज कॉमर्स की क्लास। चलिए सबसे पहले देख लेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी टॉपिक आने के बाद आपके पास WH वर्ड्स जरूर आने चाहिए। इट मीन्स दैट कि आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि आखिर ये है क्या, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लेकर आया, सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। तो इसलिए जब भी आप किसी को कुछ बताते हो तो सबसे पहले लोग बोलते हैं आखिर ये होता क्या है, पहले मुझे ये समझाओ, राइट। तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? व्हाट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है क्या? तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल पार्ट जो है वो आपके लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं, जैसे कि उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उसके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप अभी घर में हो और आपका बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान है, तो और बारिश होने लग गई अचानक से, तो जैसे ही बारिश शुरू हो गई आप क्या करोगे? घूमने का प्लान कैंसिल कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको अब डिसीजन चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ वेदर। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? इट्स रेनिंग आउटसाइड, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपने अपना प्लान चेंज कर दिया, आप बोलोगे अब घर में रहते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका डिसीजन जो हो गया, चेंज हो गया। तो वैसे बिजनेस के लिए भी होता है, बिजनेस का डिसीजन भी चेंज हो जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। अब इस इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज, कंडीशंस, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। तो ये सारे क्या आते हैं? आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपने दुकान खोल के रखा है तो कंज्यूमर्स जो हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? एक फैक्टर हो जाएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर, जिन पे आपका कोई वश नहीं चलता। आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपने आप को चेंजेस कर सकते हो ताकि उन तक अपना सामान पहुंचा सको। कॉम्पिटिटर्स जो हो गए वो भी आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर हो जाते हैं, ये भी आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाते हैं, राइट। इसी तरीके से आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा यहाँ पर कि राइज इन फ्यूल प्राइसेस अफेक्ट्स ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस। तो क्या होता है? मान के चलो अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आप एक कैब चला रहे हो, अचानक से जो है वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेंट बढ़ाना पड़ जाएगा। अब उस रेंट को आप कितना बढ़ा पाते हो, ये भी एक मैटर है, ये भी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है। क्योंकि क्या पता आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे 10 रुपये कम लेता है, तो लोग उसके पास ज़्यादा पहुंचेंगे, राइट। क्योंकि हर कोई 1 रुपये बचाना चाहता है, और उस टाइम पे अगर आपने रेंट हाई कर दिया है तो आपके पास कोई नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो अफेक्टेड हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आखिर है क्या। अब आगे बढ़ जाते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, इट डिफाइंस ओनरशिप एंड कंट्रोल इन एन इकोनॉमी। तो ये क्या बताता है? इकोनॉमिक सिस्टम बताता है ओनरशिप के बारे में कि कितना कंट्रोल किसका है। जैसे पहला है कैपिटलिस्ट,
तो कैपिटलिस्ट जो होता है वो प्राइवेट ओनरशिप होता है, जैसे कि यूएसए में क्या है, वो कैपिटलिस्ट है क्योंकि वहां पर ज्यादातर प्राइवेट ओनरशिप है। सोशलिस्ट यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ओनरशिप लेकर के रखा है, जिसमें कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास है, जैसे कि क्यूबा एक देश है जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर पाती है सारी चीजों को। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि होता है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स जस्ट लाइक इंडिया, क्योंकि जहां पर दोनों की ओनरशिप बराबरी की है, बराबरी नहीं बोल सकते बट दोनों की ओनरशिप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेट बैंक्स भी देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट बैंक्स भी देखने को मिलेंगे, और इन दोनों पे अपना अपना कंट्रोल उनका है, राइट। तो क्या है यहाँ पर, इंडिया हैज प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक बैंक्स, तो यहाँ पर क्या है आपका, बैंक्स जो है वो ओनरशिप अलग अलग कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बैंक्स प्राइवेट ओनरशिप के साथ है एंड गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट ओनरशिप के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना होता है। इकोनॉमिक सिस्टम ये है, आपको कंट्रोल बताता है, ओनरशिप बताता है कि कौन सी कंट्री की कितनी ओनरशिप है, कहाँ की है। ओके, याद रखिएगा ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। सिस्टम के बाद हमारा आता है पॉलिसीज। तो पॉलिसीज क्या है? तो वैसी पॉलिसीज जो कि आपके लिए एक रूल तय कर रही हैं कितना क्या करना है, राइट। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री पे ये तय होता है, मतलब अगर आपने इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो मनी रिलेटेड आपका जो भी टर्म है, उन सब जगहों पे ये मॉनेटरी पॉलिसी काम आते हैं, जैसे कि बैंक्स में हो गए, आपको लोन लेना है, आपको डिपॉजिट्स करने हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे। फिर है फिस्कल पॉलिसीज, जस्ट लाइक आपका जो टैक्स जो है वो कितना कटने वाला है, आपके बजट्स कितने बन के आते हैं, ये सारी चीजें क्या है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। एंड देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब अगर आपने कोई ऐसा ब्रांड रखा है या फिर आपने कोई प्रोडक्शन किया है जिसको आप फॉरेन में ट्रेड करना चाहते हो, मतलब विदेशों में आप जाना चाहते हो इस ट्रेड को लेकर के, तो वहां पर कौन सी पॉलिसी तय होगी, आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो हर जगह के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और इन सभी चीजों को फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए आप जानोगे कि इन सभी चीजों को फॉलो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसका ऑडिटर्स ध्यान रखते हैं ऑडिटिंग करके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जीएसटी रिडक्शन ऑन ईवीज बूस्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स। अब देखो ये बिजनेस पे कैसे अफेक्ट करता है, तो जैसे कि जीएसटी का रिडक्शन कहाँ पे आ गया, फिस्कल पॉलिसी में आ गए हम, और यहाँ पर देखोगे आपके जीएसटी का जो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि टैक्स कम लग रहे हैं, तो किस पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल जो है वो बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, इस पर टैक्स कम देना है, टैक्स का रिडक्शन हो गया है, तो हम इसकी सेल जो है बढ़ा लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है पॉलिसीज जो है वो बिजनेस पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ, जो कि है हमारा जो कंडीशंस है उसके बारे में बताता है। इकोनॉमिकली जो कंडीशंस है, यानी कि इनकम का जो लेवल है वो आपका लेवल कौन सा है, तो ये भी आपकी कंडीशंस पे बिजनेस पे अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन, मान के चलो आपके किसी प्राइसेस में कोई ब्रांड है जिसका प्राइस जो है वो हाई हो गया, जैसे आईफोन, आपको मालूम है आईफोन की प्राइसेस कितनी बढ़ी हुई रहती है, तो जो इन्फ्लेशन है हाई हो गया इसका रेट, तो इससे बिजनेस पे भी अफेक्ट पड़ेगा। मान के चलो आप कोई ऐसी चीज मटेरियल लेकर के आ रहे हो जिसकी प्राइस अचानक से बढ़ गई, तो हो सकता है आपके लिए आपका जो कॉस्ट आपने जो रखा हुआ है पहले से प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बना करके, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके हाथ में नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि मान के चलो आपने बैंक से कोई लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट अचानक से बढ़ गया, तो आपके लिए आपके बिजनेस पे अफेक्ट करेगा, या फिर अचानक से कम हो गया तो भी आपके बिजनेस पे अफेक्ट करेगा, भले ही वो पॉजिटिव वे में करे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे कि आपको मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मान लो कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है, तो वो क्या करते हैं, कम पे लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं, कम प्राइसेस पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ गया, इसका रेट अगर बढ़ रहा है, इसकी परसेंटेज रेट अगर बढ़ रही है, तो इसकी वजह से आपका जो बिजनेस जो है उस पर भी अफेक्ट होगा, वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो असर करती है। फिर इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी अगर बढ़ गई है तो भी बिजनेस के लिए अफेक्टेड होती है। इसका एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो होगा हाई इन्फ्लेशन लोअर्स कंज्यूमर बाइंग कैपेसिटी। जैसे ही किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ा दो तो कंज्यूमर क्या करते हैं, उस चीज को, उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान के चलो अभी बहुत सीजन चल रहा है, मैंगो की सीजन मान लो, मैंगो के सीजन में अचानक से जो है प्राइसेस जो है वो हो गई 100 में 3 kg, ठीक है। और आपको मालूम है कि जस्ट जब सीजन शुरू होता है, शुरू होने से पहले जो मैंगो आते हैं वो आपको 200 रुपए किलो पे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जब 200 रुपए का केजी थे, हो सकता है आप नहीं भी खरीदा हो, या फिर हो सकता है आपको टेस्ट की बहुत जरूरत थी, तो आपने क्या किया, उसको बस हाफ केजी खरीदा, यानी कि 100 रुपए यहाँ भी वेस्ट किए, लेकिन आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और वही आपने जैसे ही देखा कि 100 रुपए केजी हो गए, 3 kg के 100 रुपए हो गए, तो आपने झट से क्या किया, 100 रुपए तुरंत निकाले और तो 3 kg। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी कैपेसिटी इस पर डिपेंड कर रही है कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर कम हुआ है। ओके,
तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कंडीशन कितना अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को। अब आगे बढ़ जाते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज की तरफ। रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो जो भी आपके लिए मटेरियल वगैरह जो सामान लगता है, मान लो किसी भी कंपनी को बनाने के लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए जो चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज आते हैं। जैसे मान लो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। अब अगर आपने कपड़ों की दुकान खोलनी है तो क्लोथ्स जो है वो कहाँ से आएंगे? वो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आ जाते हैं, राइट। इसमें कैपिटल कितनी लगानी है, पूंजी कितनी लगानी है, आपका रिसोर्स हो गया। स्किल्ड लेबर, आपको मान के चलो आपने सब कुछ रख लिया बट स्किल्ड लेबर नहीं है, आपके अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से कपड़े नहीं सिल पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वहां पे भी आपका असर करेगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई और आपकी मान लो कपड़े पे जो प्रिंटेड जो आती है कपड़े, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर भी आपके जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही मायने रखते हैं और ये आपके बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यू टू स्किल्ड मैन पावर, मतलब कि आपके जो आईटी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो किस वजह से ज्यादा हुआ है? स्किल्ड मैन पावर की वजह से। मतलब अगर इंडिया में मैन पावर अगर स्किल्ड नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी, ज्यादा अच्छी तरीके से खोजबीन करने वाली नहीं होगी, तो हो सकता कि आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अफेक्ट कर रही हैं क्या? बिजनेस को। होपफुल आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज। अब डेवलपमेंट का स्टेज भी होता है कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट का स्टेज क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आता है अंडर डेवलप्ड, देन डेवलपिंग, देन डेवलप्ड। अगर हम इसको बढ़ते क्रम में देखें तो जैसे कि अगर मान के चलो हमारे जो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, क्योंकि हमारा इंडिया भी डेवलप कर रहा है, अभी वो कंटिन्यूअसली कर रहा है। अगर हो चुका होता तो डेवलप्ड होता, अगर नहीं मतलब इनिशिएट नहीं किया गया है डेवलपमेंट को तो उसको अंडर डेवलप्ड कहेंगे, मतलब डेवलप के नीचे में आना उसको। अभी डेवलपमेंट चल रहा है इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज है। जैसे कि अगर आप सोचो कोई रोड बन रहा है, मान लो आपने कहीं फैक्ट्री लगानी है, बिजनेस की बात अगर करें तो कहीं पे आपने फैक्ट्री लगा दी, अब फैक्ट्री तो लगा दी बट आपको मालूम है कि वहां तक रोड अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा, रोड की कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, तो इसकी वजह से आपको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाएगा। रिसोर्सेज जो आपके पास पहुंचने वाले थे जैसे कि रॉ मटेरियल्स वगैरह वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जिसकी वजह से हो सकता है आपकी फैक्ट्री पर बहुत ही असर पड़े और बहुत ज्यादा आपको खर्चे करने पड़ जाए, कॉस्ट की कटिंग आप नहीं कर पाओगे सही तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो डेवलपमेंट स्टेज है वो काम करता है। तो आप कौन से डेवलपमेंट के तहत हो ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन जो है वो किसको टारगेट करते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट करते हैं, डेवलप्ड को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे मालूम डेवलप्ड है तो वहां पे अफोर्डेबल की बात नहीं आएगी, जितने हैं जितना ले लो। पर अगर अफोर्डेबल प्राइस चाहिए तो वो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज को। अब बाकी जो अंडर डेवलप्ड है वो तो लेंगे ही नहीं, उनको स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलप नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट का स्टेज होता है जो कि बिजनेस पे अफेक्ट करता है। एंड अब जानते हैं हम कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इट हेल्प्स प्लान एंड मेक स्ट्रेटेजीज। तो क्या करता है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो प्लान बनाता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर को भी अफेक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है कि किस तरीके से हमें कंज्यूमर्स को ये सामान बेचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोविड-19 के टाइम पे, आप देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, बिजनेसेस शिफ्टेड ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 पे क्या हो गया? बिजनेसेस शिफ्ट हो गया क्या? ऑनलाइन, मतलब ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम काम करने लग गए, लोग ऑनलाइन सब कुछ जितने भी परचेजेस वगैरह थे सब कुछ ऑनलाइन करना शुरू कर गए, ऑनलाइन उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। सारी चीजें कब से शुरू हो गई? कोविड-19 के बाद ज्यादा से। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी को करा एंड देन बिजनेसेस आगे बढ़ गए। आपने देखा होगा तभी बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाना शुरू किए, लोगों ने कमाना शुरू किया। सब कुछ कब से शुरू हुआ ज्यादातर? कोविड-19 के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रिपेयर फॉर रिस्क ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। तो मतलब कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स जो होने वाला है उस टाइम पे रिस्क के लिए प्रिपेयर रहना, स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लान्स बनाना, अपॉर्चुनिटीज तय करना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस को अफेक्ट करती हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा मास्क वगैरह बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे और इसकी ज़रूरत जो होने लग गई थी, तो ये क्या था? आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी को एंड देन उसके बाद उसको बेचना शुरू किया, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ मिलना शुरू किया था, राइट। ये सारी चीज़ें कब हो गई? अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया एंड देन देना शुरू किया। तो इस तरह से बिजनेस जो है, बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचाया गया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, सैम्पल क्वेश्चन है जो कि है इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। इंडिया जो है वो कौन सी टाइप की इकोनॉमी को फॉलो करती है? अभी मैंने बताया है आपको, तो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है या फिर नन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो होपफुली आपने देखा होगा यहाँ पर आपकी जो है इकोनॉमी कौन सी आएगी? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कौन सी इकोनॉमी में आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल है। ओके, समझ में आया आपको? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इनमें से इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन सा पार्ट है? रिक्रूटमेंट पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कंपनी मिशन। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा आपको बताना है कमेंट में। तो प्लीज कमेंट करिए एंड कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
और चलिए समरी देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कवर सिस्टम, पॉलिसीज, कंडीशंस, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट स्टेजेस। इतनी सारी चीजें थी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं, एंड देन ये अफेक्ट करता है बिजनेस के प्लान को, ग्रो को, एंड ऑपरेट करता है। यानी कि ये क्या करता है, अफेक्ट कर रहा है कि बिजनेस का प्लान कैसे करे, ग्रो कैसे करे, ऑपरेट कैसे करे। और ये क्या होता है, ऑलवेज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि कितने भी लॉज आपने देखे होंगे, कोई भी फिक्स नहीं है, पॉलिसी जो है कोई भी फिक्स नहीं है, हर चीजों में चेंजेस आते रहते हैं और ये सारी चीजें चेंजेस होती हैं और इस पे बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक्सटर्नल इसीलिए होता है क्योंकि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें खुद को उसके तरीके से आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। एंड आई थिंक आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, एंड शेयर दोस्तों के साथ तो पक्का कर ही दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।